भारत में अपना घर या जमीन खरीदना ये एक बहुत बड़ा सपना होता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर आपकी रजिस्ट्री ही आपके मालिकाना हक की 100% गारंटी ना दे। जी हाँ, भारत के प्रॉपर्टी कानूनों में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, जिसके बारे में हर प्रॉपर्टी मालिक को पता होना चाहिए। चलिए आज इसी को आसान भाषा में समझते हैं। तो सीधा उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर प्रॉपर्टी खरीदने वाले के मन में होता है। क्या एक रजिस्टर्ड सेल डीड, जिसे हम आम भाषा में रजिस्ट्री कहते हैं, इस बात की पक्की गारंटी है कि प्रॉपर्टी अब कानूनी तौर पर आपकी हो चुकी है? और इसका जवाब शायद आपको चौंका दे। जवाब है नहीं। हाँ, आपने सही सुना। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में यह साफ किया है कि सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेना ही मालिकाना हक का आखिरी और पक्का सबूत नहीं होता। और यही वो चौंकाने वाली सच्चाई है जिसे हम आज समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस पूरे मामले की जड़ तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एक रजिस्टर्ड दस्तावेज भी 100% गारंटी क्यों नहीं है। तो देखिए, रजिस्ट्रेशन और असली मालिकाना हक में एक बड़ा फर्क है। रजिस्ट्रेशन असल में बस इतना बताता है कि हाँ, एक सौदा हुआ है और उसे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। लेकिन असली मालिकाना हक के लिए बहुत कुछ और चाहिए होता है, जैसे कि प्रॉपर्टी के सारे पुराने मालिकों का रिकॉर्ड एकदम साफ हो, जिसे टाइटल चेन कहते हैं, पेमेंट का पूरा सबूत हो, प्रॉपर्टी पर आपका असल में कब्जा हो, और सबसे जरूरी ये पक्का हो कि जो इंसान प्रॉपर्टी बेच रहा है उसे बेचने का कानूनी अधिकार था भी या नहीं। तो सवाल उठता है कि हमारी मौजूदा व्यवस्था में इतनी उलझन है ही क्यों? इसका जवाब हमारे पुराने कानूनी सिस्टम में छिपा है, जिसे प्रिजम्प्टिव टाइटल या अनुमानित स्वामित्व कहा जाता है। इसकी जड़ें अंग्रेजों के जमाने के 1908 के एक कानून में है। प्रिजम्प्टिव टाइटल, इसका सीधा सा मतलब है अनुमानित स्वामित्व, यानी कानून ये मान लेता है कि जिसके नाम पे रजिस्ट्री है वही मालिक है। लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है, कोई पक्की सरकार की तरफ से दी गई गारंटी नहीं, और इसीलिए इसे कभी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। और इसी बात को खुद सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार दोहराया है। कोर्ट का कहना है कि प्रॉपर्टी का म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज करवा लेना सिर्फ टैक्स वगैरह वसूलने के सरकारी कामों के लिए होता है, यह आपको प्रॉपर्टी का असली मालिक नहीं बना देता। लेकिन अब इस पुराने और जोखिम भरे सिस्टम को बदलने की तैयारी चल रही है। सरकार एक नए सिस्टम की तरफ बढ़ रही है, जिसे कंक्लूसिव टाइटल कहते हैं, और जो नया रजिस्ट्रेशन बिल 2025 का प्रस्ताव है वो इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये नया कंक्लूसिव टाइटल सिस्टम पुराने से कितना अलग है? देखिए, पुराने सिस्टम में सारा बोझ खरीदार पर होता था और मालिकाना हक को कभी भी कोई भी चैलेंज कर सकता था। लेकिन नए यानी कंक्लूसिव टाइटल सिस्टम में सरकार खुद मालिकाना हक की गारंटी लेगी। मतलब एक बार टाइटल मिल गया तो बस वही आखिरी कानूनी सबूत होगा। इससे उम्मीद है कि जमीनी विवादों में बहुत बड़ी कमी आएगी। वैसे ये बदलाव कोई रातों रात नहीं हो रहा है। इसकी एक लंबी कहानी है। ये कहानी 1908 के पुराने कानून से शुरू होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसलों से गुजरती है, और अब 2025 के प्रस्तावित बिल के साथ भविष्य की ओर देख रही है। और मंजिल एक ही है, पूरे देश में एक गारंटी वाला टाइटल सिस्टम लागू करना। अब सवाल यह है कि इस गारंटी वाले सिस्टम को हकीकत में कैसे बदला जाएगा? तो जवाब एक शब्द में है, टेक्नोलॉजी। जी हाँ, डिजिटल क्रांति अब हमारे जमीनी रिकॉर्ड्स को सुरक्षित और एकदम पारदर्शी बनाने का काम कर रही है। जरा सोचिए, अब पूरी की पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन जमा होंगे, खरीदार और बेचने वाले की पहचान आधार या बायोमेट्रिक से वेरीफाई होगी, सारे रिकॉर्ड्स एक सेंट्रल डेटाबेस से चेक किए जाएंगे, और सबसे बड़ा बदलाव, धोखाधड़ी को रोकने के लिए पूरी खरीद बिक्री की प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। और इस टेक्नोलॉजी का मकसद बिल्कुल साफ है। पहला, प्रोसेस को तेज बनाना। दूसरा, धोखाधड़ी और किसी और के नाम पर जमीन बेचने जैसे मामलों को खत्म करना। और तीसरा, पूरे देश के लिए एक ही भरोसेमंद प्रॉपर्टी डेटाबेस तैयार करना। और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे सबूतों के साथ भविष्य में किसी भी विवाद की गुंजाइश ही बहुत कम रह जाएगी। तो अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इन सभी बदलावों का आज के प्रॉपर्टी खरीदारों के लिए क्या मतलब है? उन्हें अब क्या-क्या सावधानियां बरतनी होंगी? देखिए, कानून में एक बहुत पुराना सिद्धांत है, केविएट एम्प्टर। इसका सीधा सा मतलब है खरीदार खुद सावधान रहे। यानी कानून यह मानकर चलता है कि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करने की जिम्मेदारी खरीदार की ही है। इसका मतलब है कि खरीदारों को अब और भी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। सिर्फ रजिस्ट्री के कागज पर भरोसा कर लेना अब काफी नहीं है।
प्रॉपर्टी के सभी पुराने मालिकों की पूरी चेन को वेरीफाई करना, ये पक्का करना कि बेचने वाले को बेचने का हक है, प्रॉपर्टी पर फिजिकल कब्जा लेना और सभी तरह के लीगल क्लियरेंस की जांच करना, ये सब बेहद जरूरी है। इसे और भी साफ साफ समझ लेते हैं। रजिस्टर्ड सेल डीड प्रॉपर्टी ट्रांसफर का मेन डॉक्यूमेंट तो है, पर अकेला काफी नहीं है। और जहां तक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी जीपीए, अग्रीमेंट टू सेल या म्यूटेशन एंट्री की बात है, तो ये दस्तावेज मालिकाना हक का पक्का सबूत बिल्कुल भी नहीं माने जाते। तो कुल मिलाकर लब्बो-लुआब ये है कि ये सारे न्यायिक और कानूनी सुधार भारत में प्रॉपर्टी के पूरे सिस्टम को सिर से पांव तक बदल रहे हैं। हम एक ऐसे सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं जहां शक और धोखे की जगह सुरक्षा और पारदर्शिता होगी। और अंत में एक बड़ा सवाल, क्या ये डिजिटल और सरकार की गारंटी वाला नया सिस्टम भारत में जमीनी विवादों के सदियों पुराने और कभी ना खत्म होने वाले इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा? इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।